दोस्तों नमस्कार। यह है गांगी नदी का पुल जो भूवरपुर गांव के उत्तर में स्थित है और उत्तर की ओर से गांव में आने का प्रवेश द्वार भी है। ये खिदिरगंज से, मलौरा से, मिर्जापुर से और कियरा आदि से भूवरपुर को जोड़ता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस रास्ते पर आज के दिन में पुल बन जाने के बावजूद भी भूवरपुर में आप चार पहिया वाहन से प्रवेश नहीं कर सकते। पैदल ही जा सकते हैं या अधिकतम आप मोटरसाइकिल से भूंवरपुर में प्रवेश कर सकते हैं। ये पुल की ढलान पर हम उतर रहे हैं। यहाँ पर भी आज तक ना तो कोई पिच रोड बना है, ना ही इस पर कोई खड़ंजा लगाया गया है। यहाँ तक एक कच्चा रास्ता है और बरसात के दिनों में बारिश में इसकी मिट्टी बहती रहती है और यहाँ से खड़ंजा शुरू होता है। ये पीपल का पेड़ है सामने और ये रास्ता जाता है प्रजापति मोहल्ले के अंदर से होता हुआ और ये रास्ता है सीधे सामने जो खड़ंजा दिखाई दे रहा है। ये भूंवरपुर का वो रास्ता है जो सबसे पुराना रास्ता है जिसके जरिए लोगों का आवागमन होता था। यहाँ पर पहले कच्चा रास्ता हुआ करता था, लेकिन पूर्व प्रधानी के कार्यकाल में इस रास्ते पर खड़ंजा लगाया गया जो यहाँ से पीपल के पेड़ के पास से लेकर अशोक सेठ के दरवाजे तक खड़ंजा लगाया गया। और इस खड़ंजे को देखने पर यहाँ तो पता चल रहा है कि चार पहिया वाहन इधर आते जाते हैं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चार पहिया वाहन के लिए बंद है, इसको हम आपको अभी आगे समझाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से करवी होकर मोड़ लिया हुआ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है यहीं से चार पहिया वाहन दाहिने की ओर मुड़ जाता है। इसको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये सामने वाला रास्ता दिखाते हैं जो सबसे पुराना रास्ता है और इस रास्ते को देखकर आप खुद समझ जा रहे हैं कि ये जो रास्ता बीच में चिकना है, इसका मतलब इस चिकने भूभाग पर ही गाड़ियों का आवागमन होता है, लेकिन अगल बगल कोई गाड़ियां नहीं जाती, यानी चार पहिया वाहन इस रास्ते से नहीं गुजरता, सिर्फ दो पहिया वाहन ही जाते हैं। आगे आप इस रास्ते पर बहुत पहले से ट्रैक्टर भी ट्राली के साथ आया जाया करता था। बोलेरो, स्कॉर्पियो, छोटी लाइट व्हीकल जो चार पहिया वाहनों की हैं वो भी आती जाती रहती है। देखिए एक मोटरसाइकिल सवार इसी रास्ते से गुजर रहे हैं और ये वीडियो बनते हुए देखकर खुश भी हैं कि हमारा वीडियो बन रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और ये रास्ता आपको इस रास्ते की पूरी जानकारी देते हैं। ये देखिए आगे जो मकान दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ से गांव की रिहायशी बस्ती शुरू हो रही है, लोगों के मकान शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि खड़ंजा यहाँ तक लगा हुआ है, लेकिन इस खड़ंजे की उपयोगिता सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है। वो क्यों है इसकी जानकारी आप यहाँ देखिए। ये रास्ता यहाँ पे एकदम सकरा कर दिया गया। पूर्व प्रधान की यही कमाई है, उन्होंने इस रास्ते को बनवाया खड़ंजे के रूप में, लेकिन यहाँ पर खड़ंजा सिर्फ 4 फीट का फिकवा कर इस रास्ते को हमेशा के लिए चार पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया। अब आइए हम दूसरे रास्ते की ओर चलते हैं। ये गांगी नदी पुल से ये जो पीपल का पेड़ आपको दिखाया था वही पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ से उत्तर की ओर से एक जो ये खड़ंजा है, ये तो अब हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन अब ये जो बाईं ओर जाता है गांव में, जिसको हमने बताया था प्रजापति के मोहल्ले से होता हुआ ये रास्ता गांव में प्रवेश द्वार है। आइए हम इसको पूरा दिखाते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये खड़ंजा लगा हुआ है, इस पर कहीं कहीं पानी जमा हुआ क्योंकि बारिश हुई थी। बारिश के समय में भूंवरपुर में चार पहिया वाहन से आना आप लोगों के लिए मना है। कोई भी बंधु अगर भूंवरपुर में उत्तर के छोर से चार पहिया वाहन से आना चाहता हो तो एक बार सोच समझ ले, उसके लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। और यहाँ पर आपको हम उन मुश्किलों को ज़रूर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं खड़ंजा तो लगा हुआ है और ये भूंवरपुर का ऐसा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता जो यहाँ पर निर्मित हुआ और ये रास्ता देखिए यहाँ से जा रहा है और इस पर आवागमन चालू है सिर्फ पैदल लोगों के लिए। इस पे टू व्हीलर भी नहीं आते जाते। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा,
इस पर दो पहिया वाहन भी नहीं आते जाते। यहाँ तक कुछ जमीन सूखी हुई है तो यहाँ पर एक छोटा हाथी यानी पिकअप खड़ा है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उसको आसानी थी। लेकिन आगे आप देखिए, ये जो मिट्टी के रास्ते हैं, यहाँ पर नाली बनी हुई है, जिसका एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था, नाली से नरक। उस वीडियो में आप लोग इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप बताइए, आप क्या इस रास्ते पर दो पहिया वाहन से आना चाहेंगे? कतई नहीं। ये प्रजापति मोहल्ला शुरू हो गया, ये पहला मकान है। पहले मकान के आगे सारे लोगों का घर है। यहाँ से अब गांव के रिहायशी बस्ती शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। ये सोचने वाली बात है। चुनाव के दौरान तमाम लोग तमाम वादे करते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, महाप्रधान हो। सभी लोग तमाम वादे करते हैं, गांव की हालत सुधारने का दावा करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वो कुछ इस तरह से भूल जाते हैं जैसे कोई बेवफा सनम हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये हम राजभर मोहल्ले से होते, माफ़ कीजिएगा, हम प्रजापति मोहल्ले में ही अभी भी है। यहाँ भी प्रजापति का घर है। आप देख सकते हैं, इस जगह से दो पहिया वाहन से भी जाने में आपको बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। आप इस रास्ते से अगर जाते हैं तो आप अपने खतरे को बढ़ा रहे हैं। यहाँ से दो पहिया वाहन भी नहीं गुजर पाएगा। इसलिए दो पहिया वाहन जो हमने अभी पीछे दिखाया है, उसी रास्ते से आते जाते हैं। ये दूसरा रास्ता है, देख लीजिए, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ आई गई भी नहीं है, क्योंकि आने जाने लायक ये रास्ता है नहीं। पैदल भी हम किसी तरह से इस रास्ते पर संभल संभल कर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब प्रजापति मोहल्ले के मकान लगभग खत्म हो गए हैं। अब आगे जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, ये राजभर जी का मकान है। और यहाँ पे तिराहा है। इस तिराहे के दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं। आइए हम दाहिनी ओर चलते हैं, जो सबसे नज़दीकी और गांव से बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता है। इस रास्ते को हम दिखा देते हैं। और ये रास्ता देखिए, आप देखकर समझ सकते हैं कि गांव का विकास हुआ है या गांव का विनाश हुआ है। ये इधर से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये खड़ंजा देखिए, यहाँ पर भी नाली का निर्माण हुआ है। ये नाली बन जाने के बाद से भूंवरपुर में रास्ते की समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन इसको ध्यान दिलाने के लिए ना तो कोई यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम फलाने के बहुत खास हैं, हम फलाना पंचायत सदस्य के खास हैं, हम चेयरमैन के खास हैं। चेयरमैन का तख्ता देखिए दाहिनी तरफ लगा हुआ है। और ये रास्ता जो अंदर की ओर जाता है, वहीं से जो हमने पहले दिखाया उसमें वो रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सबसे शॉर्ट रास्ता ये है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ इसके आगे यादव लोगों का घर पड़ता है। और यादव जी के दरवाजे पे पानी किस तरह लबालब भरा हुआ है, इसमें आप जहाज भी चला सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं तीसरा रास्ता, जो सबसे नवीनतम रास्ता है। इस रास्ते का एकमात्र सहारा है जिससे आप चार पहिया वाहन से भूंवरपुर गांव में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे चार पहिया वाहन से आएंगे तो आपके लिए ये भी खतरा है कि आपकी गाड़ी पटरी से कब उतर जाएगी, किस तरफ उतर जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। तो आप लोग अगर इस गांव में आते हैं, उत्तर की ओर से गांव में चारपहिया वाहन के साथ घुसने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग अपनी गाड़ी को टोकन करवाने का भी प्रबंध करवा लीजिएगा। ट्रैक्टर सहेज के रखिएगा, आदमी सहेज के रखिएगा, टोचन वायर भी सहेज के रखिएगा, ताकि आप लोगों की गाड़ी बड़े आराम से इस रास्ते से निकल जा सके। आप देख सकते हैं ये रास्ता पूरी तरह से कच्चा है, जबकि आज के दिन में एकमात्र यही रास्ता है जो भूंवरपुर में चार पहिया वाहन से घुसा जा सकता है। लेकिन इस रास्ते पर आज तक खड़ंजा नहीं लग पाया, जबकि वर्तमान प्रधानी में ग्राम प्रधान के द्वारा पक्के कार्यों के लिए जो बजट आया, उनमें कुल 1 करोड़ से ऊपर का खर्च हुआ है। उनका जो पैसा खर्च किया गया, ऐसी ऐसी जगहों पे खर्च किया गया जहां से पहले से खड़ंजा मौजूद है, उसके ऊपर रेत बिछाकर इंटरलॉकिंग लगा दिया गया। लेकिन इस रास्ते को नहीं निर्मित किया गया।
क्योंकि वहाँ पर रेत पर इंटरलॉकिंग बिछाने से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। उनका काफ़ी मटेरियल का बचत हो गया, जिसका खर्च दिखाकर वो अच्छी मोटी कमाई करके ब्लॉक वालों को कमीशन देकर उनको धन संपन्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस रास्ते पर लगभग 300 मीटर का ये रास्ता है, ज़्यादा लंबा नहीं है। 300 मीटर रास्ते पर यदि आज खड़ंजा लगा दिया जाए तो भूंवरपुर में 4 पहिया वाहन से घुसने का एकमात्र रास्ता जो बचा है, उस रास्ते को सही रूप में लाया जा सकता है और लोगों की बहुत बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसकी एकमात्र वजह यही है कि ग्राम सभा में कोई भी प्रधान अगर प्रधान बन जाता है तो वो अपना फैसला अपने तरीके से लेता है। जबकि ग्राम सभा की 6 समितियां होती हैं। उन समितियों के माध्यम से गांव में बैठक कराकर काम किया जाता है। लेकिन यहाँ समितियां गई भाड़ में। यहाँ तो वार्ड सदस्यों के दरवाजे पर पानी इकट्ठा हुआ है, वार्ड सदस्यों का रास्ता भी बंद है, लेकिन वो वार्ड सदस्य स्वयं मौन हैं, मौन होकर सारा तमाशा देख रहे हैं। तो हम उनसे ही क्या उम्मीद करें? और दुर्भाग्य ये है कि गांव में पढ़े लिखे लोग राजनीति में कोई रुचि नहीं लेते। गांव को चोर उचक्के बेईमान चलाते हैं, जो गांव के छटे हुए आवारा हैं। जिंदगी में पढ़ाई में कोई बेहतरीन काम नहीं कर पाए तो वो प्रधानी में कूद पड़े और जब प्रधान बन गए तो उनको कितना नॉलेज है उसका नमूना आप लोग सामने देख रहे हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा में खुली बैठक होनी चाहिए, हर साल कम से कम 2 खुली बैठकें होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भूंवरपुर में क्या, हम तो कहते हैं शायद ही किसी ग्राम सभा में खुली बैठक करवाई जाती हो। और अगर खुली बैठक नहीं करवाई जाएगी तो ये प्रधान की मेहरबानी होगी कि वो कहाँ काम करवाएंगे, कहाँ नहीं करवाएंगे। अव्वल तो इल्ज़ाम ये लगता है कि वो अपने खास और अपने ही लोगों का काम करवाते हैं, और ज़्यादातर सार्वजनिक कामों में वो ये देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। मसलन हमने एक उदाहरण दिया कि खड़ंजे के ऊपर इंटरलॉकिंग लगाया गया, तो एक इंटरलॉकिंग लगाने के लिए उसका नियम है कि आप किनारे किनारे दीवारों की जुड़ाई करेंगे। दीवारों को जोड़ने के बाद उसमें ईंटों की टुकड़ी का कुटाई करके भराई करेंगे। फिर उसके ऊपर एक लेयर सीमेंट और बालू की मिक्सिंग भर के की जाएगी। फिर उसके ऊपर सफेद बालू की रेती बिछाकर उसके ऊपर इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी। तो ये जो नीचे का खर्चा था, उन सारे खर्चों को प्रधान बचा लेते हैं और बचाकर सिर्फ खड़ंजे के ऊपर इंटरलॉकिंग बिछा देते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये सामने देखिए, मनोज कोटेदार जो भूरपुर के कोटेदार है, उनका ट्यूबवेल है और यहीं पे आके खड़ंजा मिलता है। और इसी जगह पे ये देखिए नाली है, नाली के पानी के बहाव के लिए नीचे कोटेदार द्वारा एक पाइप लगाया गया, लेकिन आज ये टूट चुका है। जबकि भूंवरपुर में ह्यूम पाइप यानी साइफन के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इसका जवाब कौन देगा? जय हिंद, जय भारत।